तीसरे कथन का स्पष्टीकरण दो शनि, अन्यथा तुम्हें सदैव के लिए पृथ्वी लोक पर निष्कासित कर दिया जाएगा। कर्म हो या कामना, हर चयन के साथ उसका परिणाम भी जुड़ा होता है। तुम्हारे चयन से उपजने वाले उस परिणाम के लिए सज्ज हो शनि, सज्ज हो शनि, सज्ज हो शनि, सज्ज हो शनि। देव और दानव दोनों ना संपूर्ण रूप से बुरे हैं और ना ही भले। क्योंकि यदि ऐसा होता तो त्रिदेव एक जाति का सदा के लिए विनाश कर देते। अब या तो अस्तित्व में देव होते या फिर दानव, परंतु आप देख सकते हैं देव ऋषि कि देव और दानव दोनों ही अस्तित्व में हैं। देव और असुर संग्राम का कारण दोनों की शत्रुता नहीं, बल्कि शक्ति का संतुलन बनाना है। यदि एक ही पक्ष के पास सारी शक्ति रही तो शक्ति का दुरुपयोग होना निश्चित हो जाता है। इसलिए एक ही जाति के गुण मनुष्यों में नहीं होने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि पृथ्वी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां ना मनुष्यों में दैवीय शक्ति हो और ना ही असुरी माया। मेरे मत में पृथ्वी पर जीवन भी कैलाश यात्रा की ही भांति होना चाहिए। कैलाश यात्रा में व्यक्ति का साहस नहीं, उसका चयन महत्वपूर्ण होता है। अपने मन से दुर्गुणों का त्याग करना महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के लिए आवश्यक होना चाहिए कि वो चयन करे, चाहे देवगुण का या फिर असुर गुण, और अंत में निर्णायक होंगे उसके कर्म। एक पूरे दिन के सृजन के लिए केवल सूर्य देव का प्रकाश आवश्यक नहीं, रात्रि की छाया भी चाहिए। रात्रि जब दिन से मिलती है तो पूर्ण होता है समय चक्र। एक संपूर्ण चक्र के लिए हर गुण, हर भाव का होना आवश्यक है। इसलिए मेरा मत है कि मनुष्य जाति पर देव या दानव किसी एक का अधिकार ना हो। देव ऋषि, अब अपना निर्णय सुनाइए। मेरी चेतना कहती है कि शनि का तर्क उचित नहीं। अपितु दैविक है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। नहीं,
असंभव, 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 ऐसा नहीं हो सकता। 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 असंभव, शांत हो जाइए। ऐसा नहीं देव सभा की गरिमा को बनाए रखे। नहीं हो सकता। देव ऋषि, ये शांति का नहीं, ये क्रांति का समय है। यदि पृथ्वी पर अधिकार इन दानवों के नाश से होगा तो लेकर रहेंगे हम। अधिकार तो आज हम लेकर रहेंगे इन। इस उपद्रव को रोक पाना मेरे वश में नहीं। हे महादेव, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। आक्रमण! आक्रमण! बस! मैंने कहा था इस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक होना चाहिए, इसीलिए इस सभा का आह्वान हुआ। परंतु तुम देवताओं और दानवों ने इस सभा को रणभूमि बना दिया। अब अंतिम निर्णय मैं लूंगा। और उस निर्णय के विरुद्ध एक शब्द नहीं उठेगा। क्षमा करें महादेव। मुझे तुम्हारी क्षमा स्वीकार नहीं शुक्राचार्य। निराश हूं मैं तुमसे। देवराजेंद्र और शुक्राचार्य, आप दोनों में इतना सामर्थ्य भी नहीं कि अपने अपने पक्ष को सीमा में रख सको। महादेव, मानते स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, परंतु हमने अथक प्रयास किया। मौन सूर्यदेव, अभी अभी आप ही ने तर्क दिया था ना कि मनुष्यों में देवगुण होने चाहिए। ये हैं आपके देवगुण जिन्हें अपनी सभा में आमंत्रित किया, उन्हीं के साथ द्वंद्व के लिए प्रस्तुत हो गए। केवल एक था इस सभा में जिसकी चेतना ने उसे अनियंत्रित नहीं होने दिया, शनि। मैं शनि के मत से सहमत हूं। देव हो या दानव, मनुष्य किसी एक के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वेच्छा से यह स्वयं निर्धारित करेगा
कि वह किस गुण का चयन करता है, क्या कर्म करता है। उसी के अनुसार वो उन्नति या अवनति करेगा, ताकि भविष्य में देव और दानव दोनों के लिए उदाहरण बन सके। उत्तम, अति उत्तम। धन्य है आप प्रभु, धन्य है। किंतु प्रभु, मेरे मन में एक उत्सुकता हो रही है कि मानव जाति का सृजन कौन करेगा, देव या दानव? महादेव, मैं महादेव, मेरे मत में मनुष्य जाति का सृजन उन्हें ही करना चाहिए जो देवों और दानवों दोनों के आराध्य हैं और दोनों से ही विरक्त भी। मनुष्य जाति का सृजन आप स्वयं कीजिए। उचित कहा शनि। इस अध्याय पर विराम मुझे ही लगाना होगा और एक नए अध्याय का प्रारंभ भी मुझे ही करना होगा। मनुष्य और पृथ्वी का सृजन त्रिदेव करेंगे इसी क्षण। महादेव, आपका भक्त होने के नाते एक कामना है मेरी। मैं भी इस सृजन का दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। और महादेव, मेरी भी यही कामना है। महादेव, भक्त तो मैं भी आपका हूं प्रभु, और मुझे भी दर्शन करने हैं इस अलौकिक सृजन के।